उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर से आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे मानव शरीर के तंत्र। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और आज की क्लास आपकी कुछ इतने बेहतरीन ढंग से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आपका इस टॉपिक से आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है लास्ट तक देखने पर, तो फिर आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं, पहले ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है सन 2013 के पेपर में। कहता है कि मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत से आप लोग याद रखना, इसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं या बाह्य त्वचा। ठीक है, दोनों भाषा में याद रखना है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी परत और खुली परत को अगर आपसे पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे एपिडर्मिस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर आपसे कहता है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खालिस्तान गति कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है, तो याद रखना क्रमाकुंचन। कह रहा है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को हम लोग क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके 2013 के पेपर में पूछा गया है। आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, जो हम इस क्लास में आपको करा रहे हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछा जाए, तो वैसे सेरिब्रम, और इसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो आपके पाचन के रस होते हैं उनमें जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। फिर आपसे कहता है कि जब हम लोग नेत्रदान में जो है दांता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी कौन सा भाग दान में दिया जाता है किसी व्यक्ति की आँख का, तो याद रखना कार्निया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी। कार्निया जो है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आँख का दान करता है तो किस पार्ट को करता है अपनी आँख के, कार्निया को। फिर आपसे कहता है कि स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह किस कारण ऐसा आपके होता है, तो याद रखना ये आपके हार्मोनी अनुक्रिया के कारण होता है। किसके कारण, हार्मोनी अनुक्रिया के कारण जो है आपको स्वादिष्ट भोजन देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाता है। फिर आपसे कहता है कि मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो जो आपके मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, वो आपकी होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर जो है आपके मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। फिर आपसे कहता है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो याद रखना ऐसा आपके एड्रिनल हार्मोन के कारण होता है, जिसमें आपके हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब क्या होता है आपके बढ़ जाते हैं। किसके कारण, एड्रिनल हार्मोन के कारण। ठीक है, फिर आपसे कहता है लार की प्रकृति आपकी कैसी होती है, तो याद रखना आप लोगों को लार की प्रकृति आपकी अम्लीय होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग डिस्कस करके थोड़ा बहुत इसमें समझ लेते हैं। कहता है कि लार की प्रकृति अम्लीय होती है, सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और इसका अगर आपसे पीएच मान पूछा जाए तो 6.8 होता है, और जिस रासायनिक विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। जिन भी चीज़ों का पीएच मान आपके 7 से कम होता है वे आपके कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तथा जिस विलयन का पीएच मान आपके 7.0 से क्या है, अधिक होता है, वे आपके क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जो कहने का मतलब जिनका पीएच मान यानी बराबर ही होता है, 7 के बराबर होता है, वो आपके क्या है, वो आपके सारे उदासीन होते हैं। तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन आप तीनों चीज़ें समझ गए होंगे, किसका मान क्या होता है, किस परिस्थिति में कौन सा अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा, कौन सा उदासीन होगा। फिर आपसे कहता है कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कैल्शियम आवश्यक होता है। ठीक है, जिससे दांत आपके मजबूत रहते हैं। फिर कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी जो ग्रंथि आपकी होती है वो आपके
कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जब आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो आप क्या लगाएंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी लीवर होती है, और लीवर को हम लोग यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, तो जरूर इनको याद कर लेना। फिर कहते हैं मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका कौन सा है? तो जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में, वो आपका ऑक्सीजन होता है। कितने परसेंट? 65%। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपका कार्बन भी कितने परसेंट होता है? 18%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 1.4%। फिर आपसे कहता है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो जो आपका मानव मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। कह रहा है मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में स्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, तो कपाल गुहा में स्थित होता है, तथा इसका भार लगभग 1400 ग्राम होता है, ठीक है। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः कहाँ पर पचता है? तो याद रखना आपका ये कहाँ पचता है, तो ये आपके छोटी आंत में पचता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो सबसे पहले जो आपके मुंह में पाचन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। फिर आपसे कहता है पेस मेकर का संबंध आपके किस चीज से होता है? तो पेस मेकर का संबंध आपके हृदय से होता है, ठीक है। जहाँ पर लगे तो आप इनकी परिभाषा को अच्छे से इसके एक्सप्लेन को जो है आपको वीडियो रोककर इसको जरूर आप पढ़ते चलना, ठीक है। कहता है कि भोजन का पाचन निम्न अंगों में प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है? सबसे पहले आपके मुंह से प्रारंभ होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है, यानी सबसे अधिक होती? तो आपकी एंजाइम की होती है। 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपसे कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अभी हमने आप लोगों को बताया था यकृत यानी लीवर। फिर आपसे पूछा गया है कि हर एक मिनट में हम लोग सांस कितनी बार लेते हैं? तो याद रखना ये आपका 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं मनुष्य प्रति मिनट में। फिर कहता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो ये आपके फीमर की हड्डी जो है ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जांग की हड्डी जो है ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी की अगर बात की जाए तो याद रखना उसको भी स्टेपी, और इसको हम लोग कान की हड्डी जो है आपकी ये सबसे छोटी हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों याद रखना, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। फिर आपसे कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हमारे पेट में जो है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। फिर आपसे कहता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपके ब्लड बैंक जो है स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है, को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। और पूरे शरीर में जो है 1/6 भाग आपके रक्त यानी प्लीहा में संग्रहित रहता है। फिर आपसे कहता है सेरिब्रम आपके किससे संबंधित है? तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए ये आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है वह पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जो है जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन नाम की जो आपको समस्या होती है ये आपके पानी की कमी से होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डिहाइड्रेशन जो है ये किसकी कमी से होता है, तो आपके पानी की कमी हो जाने से जो है आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर कहता है ग्रसिका एक नली है जो कि क्या है, क्या कहलाती है? जो भी आपकी ग्रसिका एक नली है जो आपकी आहार नली भी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है, यानी कहने का मतलब शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो ना रहने के बाद भी मनुष्य आपका जो है वो कार्य कर सकता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। मनुष्य जो है टॉन्सिल्स के बिना भी कार्य कर सकता है, जबकि दांत, लीवर तथा त्वचा मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। यानी जो तीनों चीज़ें हैं ये तो जरूरी हैं, लेकिन टॉन्सिल्स के बिना जो है वो मनुष्य कार्य करते रह सकता है अपना जो भी वो कार्य करते होगा। फिर आपसे पूछ सकते हैं वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है?
तो जो आपके वृद्धि हार्मोन का स्रावण है ये आपके पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण होता है। फिर आपसे पूछ सकता है ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है। जो आपकी ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है ये हम लोग अस्थियों के अध्ययन के लिए करते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 310 केल्विन होता है आपके केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान। सामान्य तापमान को हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तीनों में याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिल सकता है आपके पेपर में है। फिर कहता है गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट आपकी कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है आपकी गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या होती है, आपकी यूनिट होती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग होता है। तो ये आपके मूत्र संबंधी यानी वस्त से संबंधित भाग होता है आपका किडनी या तो वृक्क, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये आपका क्या फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो याद रखना अंगुलियों में जो है आपके हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी और इसका एक्सप्लेन भी हम आप लोगों के साथ अच्छे से करने जा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है कोई उपयुक्त अंगों में हड्डियों की संख्या, यही 4-5 चीज़ों से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंगुलियों में अगर आपसे पूछा जाए कितनी टोटल हड्डियाँ होती हैं तो आपके 56। ये किसी एक अंगुली की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है मस्तिष्क में कितनी हड्डियाँ आपके होती हैं। तो 8 होती हैं। अंगुलियों में आप समझ गए हैं 56 होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए चेस्ट यानी छाती में कितनी हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के, तो ये आपके 24 यानी 24 होती हैं। और कशेरुकियाएँ आपकी कितनी होती हैं। तो ये आपके 33 होती हैं। कशेरुकियाएँ जो मनुष्य के शरीर में होती हैं उनके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो आपके 33 यानी 33 होती है। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोगों को हमने पहले तो बता दी है। द्वितीय आप लोग अपने ऑप्शन में बताना, ठीक है। क्या है द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि का जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देना हम लोगों को। फिर आपसे आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम तो हमने आप लोगों को बता दी थी कि आपकी लीवर है, द्वितीय आप लोग बताना। फिर कहते हैं भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो भ्रूण को भोजन जो है ये आपके गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। फिर आपसे पूछ सकता है किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो याद रखना यकृत में होता है। इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है। तो इंसुलिन जो होता है ये आपके पैंक्रियाज से निकलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के नज़रिए से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है वो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। अब आपसे कह सकता है कि सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत आपका कितना होता है। तो ये आपके 0.1% होता है ग्लूकोज का प्रतिशत आपके। फिर आपसे कहता है डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण क्या है। तो मधुमेह का कारण आपका क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मधुमेह का कारण प्रमुख हो जाएगा इन चारों में से, वो आपके इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो सामान्य तापक्रम जो आपका लगभग पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। पित्त स्रावित होता है तो आपका पित्त कहाँ पर स्रावित होता है। तो ये आपके लीवर से स्रावित होता है, ठीक है। कहते हैं कि कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो आपका फीमर जो है ये आपके मानव के नेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये जांग की हड्डी के विषय में बात हो रही। बाकी आइरिस, प्यूपिल, रेटिना ये सब आपके किससे संबंधित है, ये आपकी आँख से संबंधित है। फिर आपसे पूछा गया आइरिस का क्या काम होता है। तो आइरिस का काम ये होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना।
इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता है आँख में कार्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस का मुख्य कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना। फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है 2014 के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो आप लोग तुरंत बताएंगे नेत्र का भाग है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो आप देखेंगे 10%, 20% या 5% या 80%। तो देखा जाए इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो आपके मानव शरीर में जल की मात्रा जो है आपकी वो लगभग कितनी 60% होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2014 के एग्ज़ाम में जब पूछा गया था तो वहाँ पर इसको 80% आपका सही माना गया था, तो हमने दोनों चीज़ें आपको बता दी है। लेकिन अब आज के अकॉर्डिंग आपके कितना है, 60% आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस तरीके की सीरीज जो प्रीवियस ईयर की हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो आप लोगों के हाथ में है, बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।